डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या की बरसात में। आज के इस वीडियो में हम लोग विलोपन विधि द्वारा रैखिक समीकरणों के युग्म का हल करना सीखेंगे। चलिए एक एग्जांपल से सीखते हैं इसको। 3x + 2y = 21, 5x - 3y = 16। ये एक युग्म है जिसको हमको हल करना है विलोपन विधि से। विलोपन विधि जैसा कि नाम से क्लियर है, इसमें विलुप्त करते हैं हम। इसमें दो चर हैं, इसमें x और y, इसमें से एक चर को हमको गायब करना है। कैसे गायब करेंगे सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, चलिए मान लेते हैं हम इनको समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 में दोनों में दो चर हैं x और y। अगर मान लिया जाए कि हमको इसमें से y को गायब करना है, अगर y को गायब करना होगा, लुप्त करना है, विलुप्त करना है, तो इसके लिए y के जो गुणांक हैं दोनों समीकरणों में, जैसे इसमें 2 है, इसमें -3 है, तो हम क्या काम करेंगे कि इनको इंटरचेंज करेंगे। मतलब समीकरण 1 में हम समीकरण 2 के जो गुणांक है y का -3 है, बिना चिन्ह के हम लोग गुना कर देते हैं। मतलब कि -3 से नहीं, 3 से हम गुना कर देते हैं। ठीक, माइनस वाला रहेगा तो भी प्लस ले लेंगे, इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसको ले लेंगे। और समीकरण 2 में क्या किया, समीकरण 1 में जो y के साथ है उससे गुना कर दिया, यानी 2 से कर दिया। और फिर दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इसमें एक में प्लस है और एक में माइनस है, दोनों में विपरीत चिन्ह है। अगर एक समान चिन्ह रहता तो हम घटाते, क्योंकि हमें इसको गायब करना है। अगर विपरीत चिन्ह रहेगा तो प्लस माइनस कट जाएगा, और अगर समान चिन्ह रहेगा तो विपरीत बनाना पड़ेगा, और इसके लिए घटाना पड़ता है। जोड़ेंगे कब, घटाएंगे कब, इसका सिंपल सा रूल है। सेम साइन रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब कि अगर सेम साइन रहेगा तो घटाएंगे, अपोजिट रहेगा तो जोड़ेंगे, जैसे इसमें जोड़ना पड़ रहा है। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम कि 3 से गुना करने पर समीकरण 1 में क्या फ़र्क पड़ता है। तो 3 से गुना करेंगे सभी पदों को। 3x को 3 से गुना किया, 9x हो गया। 2y को 3 से गुना किया, 6y हो गया। 21 को 3 से गुना किया, 21 तिया 63 हो गया। यानी सभी पदों में इसमें हम 3 से गुना किए हैं। समीकरण 1 में 3 से, या फिर समीकरण 2 में 2 से गुना करना है। तो 2 में 2 से गुना करने पर सभी पदों में क्या होगा, 5x को 2 से गुना करेंगे, 10x हो गया। -3y को 2 से गुना किए, -6y हो गया। 16 को 2 से गुना किए, 32 हो गया। इस प्रकार से जो हमें समीकरण मिले, इसमें आप गौर करके देखिए तो y वाला जो टर्म है इसमें और इसमें जो टर्म्स हैं वे दोनों एक जैसे हो गए, 6y 6y। इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, तो जाहिर सी बात है इनको अगर हम ऐड कर दें तो +6y और -6y कैंसिल हो गया, कट गया। 9x और 10x ऐड होकर जुड़ करके 19x हो गया। 63 में 32 जोड़कर 95 हो गया। अब 19 गुना में है तो इधर भाग में जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसमें इस जो समीकरण जो प्राप्त हुआ हमको, ये इस समीकरण में हमको सिर्फ एक ही चर है, वो है x। y गायब हो गया, विलुप्त हो गया, इसलिए इस विधि का नाम विलोपन विधि भी है। तो अब इसमें x का वैल्यू निकालने के लिए हम 19 को गुना से भाग में इधर उतार दिए, तो 19 पंचे 95 कट गया, और x का मान आ गया 5। 19 से 95 5 मरतबे कटा है। अब इस x का मान हम भर देते हैं समीकरण 1 में। आप चाहें तो समीकरण 2 में भी भर सकते हैं, लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो समीकरण 1 में जैसा कि समीकरण 1 आप देख सकते हैं, यह है 3x + 2y = 23। तो जहाँ x है वहाँ हम लोग 5 रखेंगे, क्योंकि x का वैल्यू 5 आया। तो 3x है, यानी कि 3 × 5 + 2y + 21, यानी 3 × 5 + 2y = 21। ऐसा कर दिया हमने। तो 15 + 2y = 21 हो गया। जिससे 2y बराबर हो गया 21, और 15 उधर गया तो -15 हो गया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं 21 में से 15 गया, अच्छा हो गया। y इधर गुना में था 2 के साथ, तो y गुना में है, इसीलिए 2 और y गुना में होने के कारण 2 इधर गुना से भाग में चला गया। तो y बराबर क्या आ गया, 6 को 2 से भाग किए तो 2 तिया 6 कट गया। इस प्रकार से y बराबर 3 आ गया। अतः x बराबर 5 आ गया और y बराबर 3 आ गया। इस प्रकार आप विलोपन विधि से समीकरणों को हल कर सकते हैं। अगर इसमें चिन्ह बदलने वाली बात रहती, जैसे मान लीजिए यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस रहता, तो गुना करने के बाद यहाँ पर चिन्ह जो है नीचे वाले सभी पदों का बदल जाता, और इसके बाद फिर ये दोनों कटने के लायक हो जाता। वैसा आप एग्जाम्पल खुद सॉल्व करके देखेंगे, दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।